Hey guys, this is Tanya. I welcome all of you to your channel ACL Preparation. So कैसे आप सभी लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, ये जो अपकमिंग वीक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में 90% चांसेस है कि हमें आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर 7 जून को आरआरबी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था और अगस्त में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और सितंबर में शायद पीओ का मेंस था या फिर पीओ का मेंस सितंबर में था और अक्टूबर में था क्लर्क का मेंस, जितना मुझे याद है। तो उसके अकॉर्डिंग इस साल भी जून महीने में डेफिनेटली हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 90% चांसेस है नेक्स्ट वीक ही आ जाए या फिर अगर थोड़ा डिले हो सकता है तो मतलब थर्ड वीक में डेफिनेटली आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम ऑलरेडी मेंशन्ड है आईबीपीएस के कैलेंडर में कि वो अगस्त में ही होना है, इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बोथ पीओ एंड क्लर्क। तो एज़ पर दैट बहुत लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि मतलब इसका जो एज लिमिट है वो कितना है, मतलब कितने इयर्स तक मतलब हम क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं और साथ ही साथ पीओ का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो क्लर्क के कैटेगरी में जो एज लिमिट उन्होंने मेंशन किया है वो है 18 से लेके 28 तक, मतलब ये जनरल कैटेगरी की है। बाकी का आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप SC ST और ओबीसी है तो। फिर पीओ की कैटेगरी में जनरल के लिए है सेम अप टू 30 ईयर्स। सो उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं और वो जो अपना एज का जो फॉर्मेट वो काउंट करते हैं वो 1 जून से काउंट करते हैं। तो अगर आप इस इस डेट के अकॉर्डिंग अगर आप उस एज लिमिट के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट को परेशान करता है कि अगर हम फाइनल ईयर में हो तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आरआरबी का जो फॉर्मेट होता है उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि अगर फॉर्म फिलअप के टाइम पर अगर आपका रिजल्ट आउट हो चुका है तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है फाइनल ईयर का और अगर आपका रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ तो आप शायद उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बार का नोटिफिकेशन में आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। हो सके हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, तो अगर कुछ चेंजेस हुआ तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार अच्छे से उसको चेक कर लीजिएगा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ़ीस तो सेम ही रहता है जनरल के लिए 850 और जो ज़्यादा क्वेश्चंस ये 3-4 क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स का माइंड में ज़्यादातर चलता है। तो मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आने वाले डेज़ में आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं एक ही बात कहूँगी, जब फॉर्म नोटिफिकेशन जब आउट होगा उसके बाद जब लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म फिल करने का, प्लीज़ आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप हार्डली वो लोग बहुत इनफ टाइम देते हैं फॉर्म फिलअप के लिए, तो आप एक काम कीजिएगा, 4-5 दिन का टाइम लीजिएगा, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़िएगा। फिर अपने दोस्तों से या फिर अपने जो टीचर हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, किस स्टेट से अप्लाई करना है, वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो वैसा करके आप 4 to 5 डेज़ बाद फॉर्म फिल करिएगा। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया, लिंक एक्टिवेट हो गया, अभी मुझे फॉर्म फिल करना है, ऐसा मत कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एक और क्वेश्चन है, बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम है वो अगर हमने किसी और स्टेट से अप्लाई किया है और अगर हमारा होम स्टेट कहीं और है तो हम एग्ज़ाम कहाँ से दे सकते हैं। तो एसबीआई में क्या होता है, एसबीआई में हम अपने होम स्टेट से बैठकर भी किसी और स्टेट से हम अप्लाई करते हैं तो हम होम स्टेट में बैठ के भी उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आरआरबी में ऐसा नहीं है। बोथ आरआरबी एंड आईबीपीएस आर डिफरेंट। तो उसके केस में क्या होता है, हमें उसी स्टेट में जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है जिस स्टेट से हमने फॉर्म फिल किया हो और जिस स्टेट से हमने अप्लाई किया हो। तो ये सब भी आप अच्छे से सोचकर अच्छे से देखकर फॉर्म फिल कीजिएगा। ऑब्वियसली वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर आपके स्टेट में अगर वैकेंसी होगा ही नहीं तो आप देखे क्या करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ ही साथ आप मेरे नए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करती हूँ, साथ ही साथ मुझे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि ये वाला हमें पढ़ना चाहिए, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन गुड बाय।